बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का जो अहवाल मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, उसके बाद ये मेरी अब दूसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि इस पूरी प्रोसीडिंग में जो दो समातें हुई, इन दोनों समातों में एक बहुत कोशिश की ख्वाजा हारिस साहब ने। उनकी एक ख्वाहिश थी, मासूमाना ख्वाहिश थी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात की तरह, और वो मासूमाना ख्वाहिश ये थी कि नवाज शरीफ साहब का मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया जाए, नवाज शरीफ साहब के वापस आने या ना आने का मामला। और इसकी वजह वो ये बताते रहे कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त वापस आएँ जब उनके डॉक्टर्स उनको पाकिस्तान वापस आने के लिए फ़िट करार दे दें। और ख्वाजा हारिस साहब ये भी कहते रहे कि हम क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट को मुसलसल रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट उससे मुतमईन है, तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दीजिए, लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख ले कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के मामले के ऊपर। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हों, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, वो दोनों ये कहते रहे कि देखें, हमने नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी और उसमें हमने कहीं नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाए, हमने कहीं नहीं लिखा था कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दिया जाए। और अगर लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी तो वो ECL का मामला था, उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। और ये भी ऑब्जर्वेशन दी मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, नहीं आमिर फारूक साहब ने, कि हमें लगता है कि नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको 8 हफ्ते की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी हुई है और वो मशरूत ज़मानत है, गैर मशरूत ज़मानत नहीं है, तो ये बताना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में हमें ये चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आई। तो ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो टोक कहा कि ये क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ हमारे जुरिडिक्शन में आते थे, नवाज शरीफ साहब की अपीलें हमारे पास थीं, 8 हफ्ते की ज़मानत हमने दी थी, और ये वो केस है जिसमें नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ पर मुजरिम थे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस था उसमें नवाज शरीफ साहब मुलजिम थे। मुलजिम और मुजरिम में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सैकड़ों मुलजिमान को पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज कराने की इजाज़त दी गई, उनको अदालतों से ज़मानतें दी गई, लेकिन सज़ा याफ्ता किसी भी मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजने का ये पहला वाक़या जो है वो हमारे सामने है। तो अब ये हुआ है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की ये कहकर दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं कि क्योंकि उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत की जानिब से, एहतसाब अदालत के जज आज़म खान साहब की जानिब से, तो अब नवाज शरीफ साहब के राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। वो राइट्स जो कि राइट ऑफ ऑडियंस होता है, कि यानी आप पाकिस्तान की किसी भी अदालत में दरख्वास्त दें और उसमें आपका वकील पेश हो, नवाज शरीफ साहब का ये हक़ ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई भी दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से वाज़े तौर पर अदालत ने अब तो उस केस का ही फैसला कर दिया है जिसमें शरीफ खानदान का प्लान यह था कि वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाएँ। शरीफ खानदान ये चाह रहा था कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला लेकर जाएँ, जो पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मुस्तरद की थी। और जब 27 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मुस्तरद हुई, उसके बाद शरीफ खानदान भी चुप करके बैठा रहा। उन्होंने कहा जुगाड़ लगा हुआ है, लगा रहे। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ पे चल रही होती हैं। उन्होंने कहा जुगाड़ लगा हुआ है, लगा रहे। और उन्होंने कहा कि और वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये समझती थी कि नैब को कुछ करना चाहिए और पंजाब हुकूमत को करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने क्या किया कि एक लेटर लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि आपने क्योंकि ये कहा था फ़ैसले में कि 8 हफ्ते की ज़मानत ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत से रजू करेंगे। अगर पंजाब हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ अभी भी बीमार हैं और उनको ज़मानत की ज़रूरत है, तो पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत एक्सटेंड कर दे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ये कहकर मुस्तरद कर दी कि नवाज शरीफ साहब ने 4 रिपोर्ट्स हमें नहीं दी, पेट स्कैन की, प्लेटलेट्स की, कुछ और रिपोर्ट्स थी, और साथ ही ये कहा पंजाब हुकूमत ने कि हमारे नज़दीक नवाज शरीफ साहब फिट हैं, वो वापस आ सकते हैं, पाकिस्तान उनको आना चाहिए और हम उनको मज़ीद ज़मानत नहीं दे रहे। जब ये कहा, उसके बाद जाना तो शरीफ खानदान को चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आया था, और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया पंजाब हुकूमत ने। वो फ़ैसला ठीक था या गलत था, उसका फ़ैसला अदालत ने करना था। लेकिन आप जब नहीं आए तो अब वो फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल हो चुका है, अब उसके ख़िलाफ़ ये नहीं जा सकते। लेकिन प्लान ये था, कोशिश ये थी, काविश ये थी कि इधर से थोड़ा सा इनको स्पेस मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये पंजाब हुकूमत के उस फैसले को चैलेंज कर दें लाहौर हाई कोर्ट में। गो कि उसका टाइम ख़त्म हो गया था, पंजाब हुकूमत ने जब फैसला किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन शरीफ खानदान आपको पता है बड़ा खुशकिस्मत ख़ानदान है। 10 साल, वैसे हम रोज़ाना देखते हैं कई गरीब लोगों के केसेस जो हैं वो एक दिन भी टाइम बार्ड हो, 2 दिन टाइम बार्ड हो, वो अदालत नहीं सुनती, क्योंकि अदालत का अपना एक फ़ैसला मौजूद है। और अदालत ये कह चुकी है कि टाइम बार्ड से मुराद ये है कि अगर 30 दिन का आपके पास टाइम था और आपने 31 दिन बाद भी अपील फ़ाइल की है, आपने फ़ैसले को चैलेंज किया है,
तो अदालतें इंटरटेन नहीं करती, क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि इससे एक लोग फिर आते नहीं है टाइम पे, 2-2 3-3 माह बाद आते हैं, तो इससे अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो टाइम है उसके अंदर आएँ। और नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ था कि जब इनका हाईजैकिंग केस में फ़ैसला आया था, नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर चले गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2007-8 में वापस आए और 10 साल ताख़ीर से नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपील की, चैलेंज किया हाई कोर्ट का फ़ैसला, और सुप्रीम कोर्ट ने वो 10 साल की टाइम को नोन कर दिया, वो रियायत दे दी और नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त सुनकर, उनकी अपील सुनकर और नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया। यहाँ पे भी वो कॉन्फिडेंट थे कि हम पंजाब हुकूमत के उस फैसले को चैलेंज करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, और शरीफ ख़ानदान को बहुत हमेशा से ही एतमाद रहा है, भरोसा रहा है कि उनके मामले में लाहौर हाई कोर्ट से मुकम्मल इंसाफ होगा, मेरिट पर फैसला होगा, और अब भी वो कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं कि नवाज शरीफ क्योंकि इश्तिहारी हैं इसलिए उनके वकील को नहीं सुना जा सकता। अब जब उनके वकील को नहीं सुना जा सकता तो नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। नवाज शरीफ पर लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नवाज शरीफ अगर दरख्वास्त देंगे तो उसके ऊपर वैसे तो इंटरटेन नहीं कर सकती लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब एक फ़ैसला भी आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, और उसके मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले दिए गए हैं कि जब कोई शख्स इश्तिहारी हो जाता है तो वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत में नहीं जा सकता, उसके राइट्स नहीं रहते। और नवाज शरीफ साहब के अब राइट्स नहीं रहे, क्योंकि वो इस वक्त एक केस में इश्तिहारी हो चुके हैं, 2 केसेस में वो मफरूर हैं, इदारों को वो मतलूब हैं, और अब जब वो इश्तिहारी हो चुके हैं केस में, तो इश्तिहारी के बारे में यही है कि जैसे ही वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे, पाकिस्तान के इदारे उनको गिरफ़्तार कर लेंगे और उन्होंने उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब एक ही ऑप्शन रह गया इनके पास, वो ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, पहले जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने वाला, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। लेकिन ये भी एक लीगल सवाल है, कोशिश करूँगा कि बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात करूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब को जो एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने, क्या इसको भी चैलेंज जब वो करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो इनकी दरख्वास्त इंटरटेन होगी या नहीं होगी कि एक इश्तिहारी करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है कि इनको इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस शुरू किया है, क्या उस फैसले के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट जाके दरख्वास्त दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये बहरहाल एक सवाल है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का तो कन्फर्म है, कैटेगोरिकल है कि शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ के मामले में, नवाज शरीफ की वापसी के मामले में लाहौर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तरानी साहब ने मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जैसे ही पाकिस्तान अगर आएँगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने दोबारा चीज़ें चेक की हैं, नवाज शरीफ साहब का अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नहीं है, और इस हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी में क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। बहरहाल इस हवाले से जो और कुछ इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन साथ एक चीज़ और याद आ गई है कि जिस बुनियाद पर जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पहले पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को भी ज़मानत मुस्तरद की, और जिन मेडिकल रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की, अब लाहौर हाई कोर्ट कैसे उन एप्लीकेशंस को बुनियाद बना के मज़ीद उनकी जो ज़मानत है वो एक्सटेंड करती रहेगी। मेरा ख्याल है कि अब पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को लाहौर हाई कोर्ट भी जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जनाब मोहतरम, जिन दरख्वास्तों जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास जमा कराई जा रही हैं और जिनके ऊपर शरीफ ख़ानदान ये समझता है कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर आप बड़े खुश हैं और आप मुतमईन हैं कि वो बिल्कुल आपके हुक्म की तामील हो रही है और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज़ में शरीफ ख़ानदान रिपोर्ट जमा करा रहा है, और वो वाकई उनके मुताबिक नवाज शरीफ बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत बीमार हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद करते हुए नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर कई सवाल उठा चुके हैं। तो इसलिए आप भी अब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को मुस्तरद कीजिए और उनके केस को क्लोज़ कीजिए, क्योंकि वो केस जिसमें नवाज शरीफ साहब को नवंबर में भेजा गया था वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, और नवंबर के बाद से लेके और सितंबर आ चुका है, अब तक सिर्फ उसकी एक समाअत हुई है, जिसमें बहुत से लीगल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला करना था। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।